आइए लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था 44 और इस क्वेश्चन के अंदर हम बात कर रहे थे कि जब एक छात्र 40 की स्पीड से घर से स्कूल जाता है तो 10 मिनट लेट हो गया स्कूल जाने में, क्योंकि स्कूल जाने का कोई फिक्स टाइम था। जैसे आपकी क्लास लगती है 7:30 6:30 जितने भी बजे। उसके बाद अगले दिन अगला क्या कहता है कि जाने नहीं दिया अंदर पीटीआई ने, तो अगले दिन तेज गया, भागा भागा गया और स्पीड कितनी हो गई उसकी 50 की। और उस दिन आने से पहले कितने टाइम पहले 5 मिनट, फिर पीटीआई ने रोक दिया कि अंदर बदमाशी करोगे बाहर ही रहो, 5 मिनट बाद आना। तो अब आपसे ये कहा गया कि घर से स्कूल की डिस्टेंस बताओ। और कल मैंने ये कहा था कि इस पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस स्पीड से जाएगी एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे, और एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचने का सही टाइम कितना है, बोलो क्लियर। तो सबसे पहले अब तक हमने केवल इस क्वेश्चन में इतना सा सीखा है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बोलो ये सीख लिया क्या हमने? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगला कितने की स्पीड से चल रहा है, तो मैंने यहां स्पीड की जगह लिख दिया 40 और बराबर डिस्टेंस मैंने डी मान ली। घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है ये कितने मान ली? डी। और उसको जो टाइम लगता है उससे कितने मिनट ज्यादा लगे, तो मैंने लगने वाला टाइम टी मान लिया और प्लस में 10 कर दिया, टी प्लस 10 लग गया। बोलो सही कह रहा हूं क्या? फिर से सुन लेना, स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितनी मानी और नॉर्मल टाइम को टी मान लिया, ताकि कल को अगर आपसे कोई भी पूछे ना कि नॉर्मल टाइम कितना है, तो टी की वैल्यू नॉर्मल टाइम है, समझ गए। लेकिन उसको टी नहीं लगा, टी प्लस 10 लगा। लेकिन क्या ग्रुपिंग तो ठीक है क्या? चाल किस में है और ये 10 किस में है? तो ये तो घंटे में होना चाहिए कायदे से। तो और अगर कायदे से घंटे में होना चाहिए तो भाग किसका दे दें? ये लो ये घंटे में आ गया। और अगर ये घंटे में आ गया तो जीरो से क्या कट गया? तो अब अपन डी की वैल्यू लिख लेते हैं यहां से, इसको मल्टीप्लाई करके। अगर डी बराबर लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगा 40 टी और प्लस में 40 गुणा 1/6, दोनों से गुणा होगा ना, 40 गुणा टी 40 टी और 40 गुणा 1/6 बराबर में डी आ गया। बोलो क्लियर। एक फॉर्मूला तो हमने यहां से बना लिया, मैंने कहा ठीक है साहब। अब दूसरा फॉर्मूला 50 की से भगाओ उसको। तो जब 50 की से भगा रहे हो और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे हो, तो बताओ स्पीड कितनी, डिस्टेंस है बीबी कितनी, लेकिन इस बार टी प्लस लगाया टी माइनस, टी में से भी कम टाइम लगा। कितना कम? 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, तो टी माइनस 5। बताओ ग्रुपिंग ठीक है क्या? क्यों? मिनट में, ये घंटे में होना चाहिए क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो किसका भाग दे दें? तो 12 पंजे 60। बताओ 1/, कितना आ गया? फिर से डी की ही वैल्यू आ गई इधर मल्टीप्लाई करने पर। 50 को टी से गुणा किया तो डी बराबर कितना आ गया? 50 टी और माइनस में 50 गुणा 1/12। बोलो क्लियर है क्या? ऐसा कर दिया हमने। सर ऐसा करने से क्या मिला? वो ही डी दूरी यहां चल रहा था और वही डी दूरी यहां चल रहा था, तो डी की वैल्यू बराबर कर देंगे आपस में, है या नहीं है? तो ऐसा करने से किसकी वैल्यू आ जाएगी? टी की। और टी को उठाकर फिर से फॉर्मूले में रखेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। डी चाहिए हमें। बोलो क्लियर। तो अब करते हैं इससे आगे क्वेश्चन। दोनों से हमने 2 फॉर्मेट बना लिए और आगे लिखते हैं इनको। बताओ एक तो है 40 टी प्लस 40 गुणा 1/6। क्या बात है, ये कम कैसे चल रहा है? 40 गुणा 1/6 और दूसरा 50 टी और माइनस 50/12, इसी के बराबर 50 टी और माइनस में 50 और बटे में 12 या 1/12, बात एक ही है। बोलो क्लियर है यहां तक? ये दोनों तरफ से हमने डी की वैल्यू है बराबर में लिख दी। अब ये जो कट रहा है इसे काट देंगे। बताओ 2 से ये 20 कितना आ गया और इसे 2 से काटा तो ये 25 कितना आ गया। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। टी वाली वैल्यू को एक तरफ ले जाए तो बताओ ये 40 टी इधर प्लस का है, इधर आके किसका होगा? 50 टी में से 40 टी गया तो कितना टी आया? 10 टी। यहां कितना है? 20/3 और इस माइनस वाले को उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा? प्लस का। बताओ कितना आ गया? 25/6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में बताइए, पहले एलसीएम ले लो। 10 टी बराबर, बताओ एलसीएम कितना आया? 3 का भाग कितनी बार? 20 दूनी। 6 का भाग कितनी बार? 25 एकम। बोलो यहां तक कोई इशू नहीं है क्या? कोई इशू नहीं। अब देखिए 40 और 25 कितना हुआ? 65। तो टी बराबर अपने पास 65 और बटे 6 गुणा 10 कितना हो गया? 10 कहां से आया? ये इधर वाला इधर आ गया। बोलो क्लियर है? तो अपन ने यहां से टी की वैल्यू निकाल ली। लेकिन ये जो टी की वैल्यू आई है आपके माइंड में भी होना चाहिए कि ये टी की वैल्यू किस में आई है। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज को घंटे में किलोमीटर पर आवर में बना लिया था। चाल तो पहले से ही थी किलोमीटर पर आवर में और जो मिनट में थे उसको किस में बना लिया था? घंटे में। तो ये आंसर घंटे में आया। अब सर क्या करें इसका? मैंने कहा इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो तो डी आ जाएगा। कौन सी में रखें? मैंने कहा इस वाली में रख दो, चाहे
चाहे इस वाली में रख दो, बात है कि ये डी आ जाएगा। बोलो क्लियर। चलो 40 वाली में रख देते हैं, डी बराबर 40t प्लस 40/6, तो यहां रख देते हैं अपन। तो अपन ने डी बराबर क्या था, 40t प्लस 40/6, ये चीज थी हमारे पास, या 20/3, ये 20/3 हो गया ना यहाँ से कट के। तो अब टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो डी बराबर बताओ 40 गुना 65/60, ये रहा 65/60, और प्लस में 20 कितना आ गया 3। बोलो क्लियर। 20 से काटेंगे 2 बार और 20 से कितनी बार 3 बार, तो डी बराबर 65 का डबल कितना /3 और प्लस में 20/3। बताओ डी की वैल्यू निकालने तो बटे में कितना ले ले, एलसीएम तो 1 आ जाएगा, तो 130 और प्लस में 3 का एक बार तो कितना 20, 130 और 20 कितना आ गया 150, और 150 में 3 का भाग दें तो कितना आया 50। 50 से तो वो चल ही रहा था। अच्छा ये डिस्टेंस है, वेरी गुड, मैंने सोचा 50 किलोमीटर वही आ गई, ये तो सेम टू सेम ये डिस्टेंस है। घर से स्कूल कितनी दूर है, ये फेमस टाइप है, ध्यान रखना, ये मैंने इसका बेसिक बताया है। यहां ये जो 65/60 आया था, ये क्या था, एग्जैक्ट टाइम था, एग्जैक्ट टाइम, ध्यान रखना क्या था, एग्जैक्ट टाइम था वहां पहुंचने का। और कितनी दूरी है ये, तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि किस स्पीड से जाए, ये भी पूछ सकता है ना अगला। अब चाल बराबर दूरी बटे समय लगा देंगे, बताओ दूरी कितनी, टाइम कितना, तो स्पीड आ जाएगी हमारे पास। कैसे आएगी, इससे आगे का काम। अगर आपसे ऐसा पूछे कि स्पीड बताओ हमें तो एग्जैक्ट, तो आप कहोगे सर 50 जाना है अगले को, और टाइम ले रहा है कितना 65/60, 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब यहां से काट लो इसको, 5 से कट रहा है क्या 13 बार, और 5 से कितनी बार 10 बार, तो ओवरऑल 600/13 आ गया। 13 चौक 52, 80, 13 छिके 78, ये लो कितने किलोमीटर पर आवर, 46.46 से ही 2/13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना चाहिए। लेकिन ये तो बड़ा टेढ़ा सवाल है, इसमें तो टाइम लग गया। हमेशा ऐसे सवाल में 2 इक्वेशन बनेंगी, क्या कि एक बार दूरी को हमने इस हिसाब से इक्वेशन निकाल लिया, एक बार दूरी को इसमें, और फिर दोनों को बराबर रख दिया और तुरंत हमारा ये आंसर आ गया। और दोनों को बराबर रखने के बाद टी आ गया, लेकिन टी तो चाहिए ही नहीं था, तो वापस उठा के डी निकाल लिया। कई बार गजब सवाल पूछ लेता है, चाल पूछ लेता है, तो टी भी निकालो डी भी निकालो और चाल आ जाएगा टी और डी से। बोलो क्लियर है। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड और है। अब अल्टरनेट मेथड क्या है वो सुनिए। अगर कभी भी ऐसा कोई सवाल आए तो आप तो ऐसा कर दिया करो, v1 इंटू v2 अपॉन v1 माइनस v2 गुणा t1 प्लस t2 बटे 60 और बराबर डी। ऐसे सवालों में, कैसे सवालों में, जब कोई आदमी कहीं जा रहा हो और किसी स्पीड से पहले पहुंच रहा हो और किसी स्पीड से लेट पहुंच रहा हो, अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है, या दोनों बार पहले पहुंच रहा हो या दोनों बार लेट हो रहा हो, समझ गए, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो डिस्टेंस यहां से निकाली जा सकती है। v1 v2 क्या है, दोनों चाल है, जैसे एक बार तो वो 40 से चल रहा था और एक बार 50 से चल रहा था। t1 t2 क्या है, ये समय का अंतर है, टाइम। अभी एक बार पहले है और एक बार लेट है, तो समय का डिफरेंस दोनों का जुड़ जाएगा 10 और 5। भाई पहले दिन 10 मिनट लेट था राइट टाइम से, आज 5 मिनट जल्दी है, तो टोटल टाइम कितना आ गया। लेकिन अगर सवाल ऐसा हो कि एक दिन 10 मिनट लेट और दूसरे दिन 5 मिनट लेट, तो फिर डिफरेंस कितना आया, 5 ही मिनट कवर किए। तो ये t1 प्लस t2 है तो सही, लेकिन वास्तव में ये समय का अंतर है। समय का क्या है, अंतर। t1 प्लस t2 से आए चाहे अंतर से आए, आपको तो ये ध्यान रखना है कि उसने कवर कितना कर लिया, समझ गए, उस चीज को ध्यान में रखना है। वरना कल को आप वहां भी 10 लिख दोगे, 5 लिख दोगे, 15 है क्या अंतर, 15 तो है ही नहीं। तो आपको टाइम का डिफरेंस लेना है। अब बताइए दोनों चालें कितनी थी, 40, और दोनों का अंतर कितना, दोनों टाइम को अगर देखें तो टाइम कितना था 10 और 5, ये रहा, और बटे में कितना 60 और बराबर डी आएगा किलोमीटर में। बोलो क्लियर। ये 60 नीचे इसीलिए लगाया है ताकि मिनट घंटे में बन जाए। मिनट किस में बन जाए, अगर घंटे में टाइम दिया है तो ये 60 मत लगाना, समझ गए, ग्रुपिंग बनाने के लिए। बताओ 0 से क्या कट गया, 0 कट गया, 4 से ये कितनी बार बताइए, 15 से 15 कट गया क्या, तो डी बराबर कितना आ गया, ये लो जी संभालो उत्तर। कैसा लगा, अच्छा नहीं था क्या, अच्छा था, लेकिन इसके लिए ये फॉर्मूला आना चाहिए, यस और नो। लेकिन सर अगर इस तरीके से अगर वो दोनों क्वेश्चन पूछ लिए तो, कि टाइम बताओ और एग्जैक्ट स्पीड बताओ, ऐसा भी तो पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो फिर हम क्या करें। तो अगर ऐसा पूछे तो पहले तो डिस्टेंस निकालो, है या नहीं है, इतना कर देंगे,
फिर आप फिर से फॉर्मूला लगाओ ये वाला। बताओ अगर आप यहां 50 वाला लगाना चाह रहे हैं, सुनना मेरी बात, अगर आप यहां 50 की स्पीड से दौड़ाना चाह रहे हैं तो डिस्टेंस आपने निकाल ली कितनी बताओ। लेकिन ये जो टाइम है टी, सुनना मेरी बात, ये जो टाइम है टी, ये 50 की स्पीड से चलने से आपको ये पता लग जाएगा कि उसे 1 घंटा लगता है। 50 की स्पीड से चलने पर उसे कितना घंटा लगता है? 1 घंटा। लेकिन हमें यह भी पता है कि अगर वो जब 50 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले भी पहुंच जाता है। 50 की स्पीड से जाता है तो कितने मिनट पहले पहुंच जाता है? तो इसका मतलब ये जो 50 की स्पीड से दौड़ा रहे हो ये टाइम 5 मिनट पहले पहुंचने का है या नहीं है? अगर 5 मिनट पहले पहुंचने का ये टाइम है, तो हमें ये पता लग गया कि जब ये आपको यहां से ये तो पता लग गया ना कि आपने स्पीड कितने से भगा रहे हो, 50 से, तो 5 मिनट जल्दी पहुंचेगा। जल्दी पहुंचेगा तो 1 घंटे में नहीं पहुंचना चाहिए, कितनी मिनट में पहुंचना चाहिए? 5 मिनट ज्यादा लगा के पहुंचाओ टाइम पे, तो इसका मतलब 65 मिनट पे पहुंचना चाहिए। और 65 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो कितना आएगा? 65/60। सर ये रहा 65/60, है या नहीं? और अगर आपके पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है तो स्पीड आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो फिर क्यों परेशान होना है इस तरीके से? लेकिन वहां ये भूलना नहीं है कि 50 की स्पीड से जा रहा है तो ये टाइम 5 मिनट पहले पहुंचने का है। आप 5 मिनट एग्जैक्ट टाइम 5 मिनट बाद का लाओ, तो आप 1 घंटे में पहुंचा रहे थे, मतलब 60 मिनट में पहुंचा रहे थे, तो पहुंचना कितनी देर में चाहिए? और घंटे में बनाएंगे तो किसका भाग देते? 60 का। ये आपके सामने सवाल है, पहले इसको नोट करें और अगले सवाल आपके लिए होंगे और बेहतरीन तरीके से आपको करने पड़ेंगे। नोट करिए।
तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मुंबई में जो टेस्ला कंपनी का कल 15 जुलाई को उद्घाटन हुआ, वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्होंने किया वहां जाकर। और पिछले 10 सालों से 10 ईयर से टेस्ला भारत में आने का प्रयास कर रही थी। और टेस्ला कंपनी इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि भारत सरकार दूसरे जगह की कारों पर या वहां की चीजों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती है। बहुत ज्यादा टैक्स का मतलब आप ये मानोगे कि 100% टैक्स लगा देती है। कितने परसेंट? 100%। टैरिफ बोलते हैं इसे। और अगर भारत सरकार 100% टैक्स लगा देगी तो कोई एक, तो पहली बात वो अपने फीचर्स और मजबूत गाड़ी के चक्कर में उसके पैसे ज्यादा लगते हैं। तो जैसे मान लो उन्होंने एक गाड़ी बनाई कितने लाख की, तो 100% टैरिफ का मतलब हो गया भारत में लाते हो तो जितने की गाड़ी है उतना ही पैसा टैक्स का दो, टैरिफ का। तो बताओ भारत सरकार को कितने दे दिए, तो वो गाड़ी कितने की पड़ गई। तो इसका मतलब एक बात बताओ, कोई आदमी एलन मस्क जो गाड़ी दे रहे हैं भारत में वो 60 लाख की मिलेगी और भारत की टाटा की गाड़ी वही 30 लाख की मिल जाएगी, है या नहीं है। तो आदमी उन्हीं फीचर्स के लिए क्या उस 60 लाख पे करेगा? क्या नहीं करेगा। जब वो ये देखेगा टेस्ला में जाके देखता हूँ क्या क्या मिलता है, तो वो सारी चीजें, भाई साहब पैसे कितने हैं? 60 लाख। फिर कह रहा है टाटा में जाके देखता हूँ एक बार, टाटा एरियर थोड़ी घोड़े की तरह नजर आती है। तो टाटा के पास गया, टाटा के शोरूम में ये फीचर्स टेस्ला के सारे लिख लाया। तो टाटा कह रहा है तुम्हें इससे भी गजब देते हैं हम 30 लाख में ही। तो आदमी मूर्ख है क्या जो 60 लाख देगा? इसका मतलब ये कंपनियां पहले ही भांप जाती है कि सामने वाले देश के रूल्स क्या है टैक्स को लेकर। लेकिन मोदी जी की बहुत इच्छा थी, क्योंकि जब तक अमीर आदमी आएगा नहीं, वो यहाँ प्रोडक्शन यूनिट नहीं लगाएगा, तब तक चीजें यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। और ये इतने अमीर आदमी है कि ये कई हजारों करोड़ रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर इन्होंने मान लो मुंबई के अंदर अगर कारखाना या शोरूम खोला, गाड़ियां यहाँ बनना चालू हो गई, तो लेबर अमेरिका से आएगी क्या? कहां से आएगी? तो इस एम्प्लॉयमेंट तो यही मिलेगा। और टैक्स किसको देके जाएगी? अमेरिका को तो देगी, जबकि कमा के वहां ले जाएगी, लेकिन भारत सरकार को टैक्स देके जाएगी। तो दोनों तरफ से रिवेन्यू जनरेट होता है। तो भारत सरकार ने क्या है 2015 में मेक इन इंडिया, सुना है ना आप आपने? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चलाया कि अगर भारत विदेशी कंपनी से हम जो चीज खरीदते थे ना, उसके ऊपर एक पाबंदी लगा देंगे। हम जो चीजें खरीदते थे, हम विदेशी कंपनी को ये कहेंगे कि मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ। खरीद लेंगे तुमसे, लेकिन बनाना भारत में ही पड़ेगा। जगह भी तुम यहाँ ले लो, क्योंकि उद्योगपति ये डरते नहीं है। हम तो 100 गज का प्लॉट लेने से पहले 3 बार चारों तरफ चक्कर काट के आएंगे। ये लीगल तरीके से काम करते हैं और खूब अच्छा पे कर देते हैं। तो इसलिए फाइनली ये आ गई है, लेकिन वर्तमान में इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। मोदी जी जब वहां गए 2019 में, तो वहां के राष्ट्रपति के साथ साथ इनसे भी मिलके आए उस समय, और इनसे आग्रह किया। हमेशा आप देखना मोदी जी जब भी जाते हैं ना, वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों से मिलके आते हैं। एप्पल के, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, एलन मस्क के, जेफ बेजोस जो है अमेजोन के सीईओ, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं ताकि ये लोग इन्वेस्ट करें इंडिया के अंदर। ये हर कोई चाहता है कि कोई अमीर आदमी है, वो अपनी अगर फैक्ट्री यहाँ हजारों करोड़ रुपए की लगाएगा तो लेबर वगैरह एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, भारत सरकार को टैक्स देगा। इसलिए तो मोदी जी वहां मिलके आए थे। तब एलन मस्क ने कहा था कि यार मोदी जी आए क्या आपके देश में, आने के आपने रास्ते ही बंद कर रखे हैं। बोला क्यों, क्या बात हो गया? बोला आपने तो टैक्स ही कितना कर रखा है, 100% कर रखा है। तो फिर मोदी जी ने इस टैक्स में बदलाव किया हाल ही में दोबारा, और अभी मोदी जी ने बदलाव किया और इस टैक्स को कितना कर दिया, 70%। लेकिन ये भी बहुत महंगा पड़ेगा, है या नहीं है? लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के तहत मोदी जी ने कहा कि मेक इन इंडिया करो, टैक्स कितना लगेगा। बहुत गजब चेंजमेंट किया मोदी जी ने। तो टेस्ला ने फिर देखा कि यार ये तो गजब बात हो गई, तो हाल फिलहाल तो ये वहीं से लेके आए हैं। तो इनकी पहली जो गाड़ी है ये लगभग 59 लाख की है, लेकिन टैक्स वगैरह ऑन रोड प्राइस जो है ये कितने की पड़ जाएगी, 62 लाख। इसका मतलब मिडिल क्लास तो ले नहीं सकती इसको, है या नहीं है? जिसके पास अनाप शनाप पैसा है वो टेस्ला गाड़ी ले सकता है आज की डेट में। तो हाँ, इस टेस्ला की अमेरिका में क्या रेट है आज की डेट में? 32 लाख है। टेस्ला की सबसे बड़ी जो प्रोडक्शन यूनिट है, सबसे ज्यादा बनाने वाली, वो कहां पर है? तो चाइना में इसी गाड़ी की क्या रेट है, कितनी है? 31 लाख। ये फर्क पड़ता है, देख लो। और चाइना की एक नई उभरती हुई कंपनी है जिसका नाम कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्या नाम है इस कंपनी का? BYD। पूछा जा सकता है। चाइना की एक ऐसी कंपनी, जैसे AI के मामले में मैंने एक दिन आपको एक बताया था ना, चाइना का एक सॉफ्टवेयर है AI,
जैसे चैट जीपीटी को जो टक्कर दे रहा है पूरा, क्या नाम है उस चाइनीज कंपनी का, बताया था ना एक दिन, मैंने बताया था। और उससे अमेरिका का चैट जीपीटी का मार्केट इतना डाउन आ गया था कि भारत की जीडीपी से भी ज्यादा एक दिन में। बताया था मैंने क्लास में कि कौन सी ऐसी जो कंपनी है जिसने टक्कर दी है, और अमेरिका जो 700-800 रुपए ले रहा है चैट जीपीटी को महीने भर यूज करने के लिए, वो मात्र 5 रुपए में दे रहा है आपको। चाइना को कौन सी कंपनी थी वो? इसका मतलब आपने सब कुछ बराबर कर रखा है, किसी को याद नहीं है? बताइए, ऑप्शन दे दूं तो पकड़ लोगे क्या? नहीं, फिर तो आप तुरंत बता ही दोगे डेफिनेटली, ऑप्शन से तो आप तुरंत बता दोगे। तो ये जो कंपनी है इसकी फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम्स। इस कंपनी की फुल फॉर्म क्या है? इसने ऐसी गाड़ियां बना दी जिसकी कोई सीमा नहीं है। आजकल लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद नहीं रहे, कुछ लोग, वैसे बढ़ रही है संख्या, लेकिन कुछ लोग इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि चार्जिंग में एक तो टाइम लगता है। तो इस कंपनी ने बहुत सारा काम कर लिया इस फील्ड में। कैसे कर लिया काम इन्होंने? क्योंकि इन्होंने एक तो चार्जिंग रेंज बढ़ा दी। पहले शुरू में आपने देखा होगा टाटा वगैरह ये भी इन चीजों पर काम कर रही हैं, लेकिन रेंज कम आती है, 300 किलोमीटर की गाड़ी चलती है। अब मान लो मैं मेरे के यहाँ से घर जाना चाहूँ तो घर 320 किलोमीटर पड़ता है, तो रास्ते में 20 किलोमीटर पहले ही रह जाऊंगा, है या नहीं है? अब चार्ज कहाँ करूंगा? तो अभी चार्जिंग स्टेशन भी नहीं है। तो कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो क्या है? रेंज। दूसरी किस चीज की है? चार्जिंग स्टेशन, है या नहीं है? और दूसरी चीज लिथियम आयन बैटरी यूज में होती है, लिथियम आयन। और लिथियम एक ऐसा धातु है, ऐसा खनिज है जो अर्थ पर क्या है बताओ, बहुत ही रेयर है, बहुत कम है। तो लिथियम आयन लाए कहां से? और चाइना में ज्यादा है। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स पर रोक लगा दी वर्तमान में, इसीलिए तो गाड़ियां महंगी हो गई। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो चाइना की जो BYD कंपनी है, धमाल मचा रखी है इसने, चाइना में नहीं विदेशों में भी। बिल्ड योर ड्रीम्स, छोटी सी कंपनी है लेकिन काम गजब कर लिया इसने। चाइना भारत के 2 साल बाद आजाद होने वाला देश है, लेकिन भारत से 6 गुना ताकतवर है आज की डेट में। बहुत सही दिशा में, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी है तो बहुत सही, लेकिन कई बार चाइना की तरफ नजर अगर अपन डालते हैं तो ऐसा नजर आता है कि साम्यवादी देश ही ठीक है फिर तो। क्यों? साम्यवादी है वहां, साम्यवादी यानी किसी भी चीज के लिए, हाँ डेमोक्रेसी अलग चीज होती है, कम्युनिस्ट है वहां पे, समझ गए? शी जिनपिंग ही है वहां पे जो हमेशा से राष्ट्रपति हैं। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति, लेकिन मेन मुखिया, ठीक है। तो ये जो लिथियम आयन है ये हमारे लिए चुनौती हो गया। एक चार्जिंग में जो टाइम लगता है वो भी कहीं ना कहीं सबब बना हुआ था। और हाल ही में ये जो इलेक्ट्रिक मार्केट आया है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, ये पिछले कोविड के बाद बन पाए, यस और नो? ये कोविड के बाद बन पाया, 2019-20 के बाद में। पहले कोई आदमी सोचता ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने विश्वास जीता है लोगों का। तो सर आने वाले समय में इन चुनौतियों को ये कैसे पार करेंगे? तो इन चुनौतियों को पार कर लिया किसने? और जो आदमी सबसे पहले उस क्षेत्र में अगर उठ जाता है तो वो उठ ही जाता है, समझ गए? टेस्ला हाथ जोड़ रही है इसके आगे, टेस्ला। सर इस कंपनी ने क्या कर लिया ऐसा? पहली चीज पर क्या काम कर लिया? तो इसने रेंज के मामले में बहुत गजब काम कर लिया। रेंज इसने और सारी गाड़ियों से प्लस दी है, मतलब BYD की गाड़ियां और गाड़ियों से ज्यादा रेंज आती है उनमें, इस पर काम कर लिया इन्होंने। और क्या कर लिया सर इसने? आप मानेंगे नहीं, हाइब्रिड काम कर लिया। हाइब्रिड क्या होता है? किसी चीज का मिश्रण। ऐसी गाड़ी बना दी जो ऑटोमेटिकली, जैसे स्कूटर आया करते थे पहले, वैसे ही इलेक्ट्रिक पर भी काम कर रही है, और 120 से ऊपर स्पीड जाते ही ऑटोमेटिकली पेट्रोल पर शिफ्ट हो जाएगी। और लोग तो ऐसी गाड़ियां चाहते हैं, यस और नो? कि अगर मुझे पेट्रोल पंप मिल जाए तो पेट्रोल डलवा लूंगा, और इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए तो इलेक्ट्रिसिटी। तो बताओ, अगर टेस्ला और BYD की गाड़ी खरीदनी होगी तो आदमी कौन सी खरीदेगा? BYD की खरीदेगा, क्योंकि उसके पास हाइब्रिड सिस्टम है। गाड़ी की इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई 20 किलोमीटर पहले मेरे घर से पहले, तो मैं पेट्रोल पंप पे जाऊंगा, भाई साहब पेट्रोल डाल दो, या पहले से ही रखूंगा ना, है या नहीं है? और हाल ही में इस BYD ने यह कहा कि एक बार फुल पेट्रोल और फुल चार्जिंग के साथ हमारी ये जो ये गाड़ी है ये कितने किलोमीटर जा सकती है?
कहां टिकेंगी दूसरी कंपनियां? 2000 किलोमीटर की रनिंग निकाल के दे सकती है एक बार फुल पेट्रोल और फुल इलेक्ट्रिसिटी। तो आप कहेंगे सर ये तो पेट्रोल के दम पे चल रही है ना। अरे पेट्रोल फुल गाड़ी कराने के बाद 300-400 किलोमीटर ही चलती है, 500 मान लो, 600 मान लो, जोर मार के, है या नहीं है? भाई गाड़ियां इतनी चलती हैं ना। आप अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा आ रहा हो कि नहीं सर ये तो पेट्रोल के कारण चल रही होगी ना ज्यादा, आप खुद सोचिए, आप किसी भी गाड़ी की टंकी फुल करा लो, मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने किलोमीटर चल जाएगी? 500 किलोमीटर। यहाँ हालात क्या है देख लो आप। सर इस चीज पे तो काम कर लिया, इसका मतलब सबसे सुपर्ब है कौन है वर्तमान में? सर इस पर कैसे काम करोगे? चार्जिंग स्टेशन पर कर लिया BYD ने काम। जितने भी होटल हैं चाइना में, क्योंकि कोई भी हाईवे होगा होटलें तो होंगी वहां पे, कोई भी जगह होगा वहां होटलें होंगी, होटलों के बाहर चार्जिंग स्टेशन लगा दिए। आप ताजुब करोगे कि पिछले एक साल में 2024 में अमेरिका ने कितने हजार चार्जिंग स्टेशन लगाए, और जो चाइना की BYD कंपनी है उसने कितने स्टेशन लगाए? कितना डिफरेंस? 8 गुना। कितना डिफरेंस है? 8 गुना, 8.5 गुना। तो इसका मतलब इसकी सर्विस से लोग खुश हैं। तो चलो सर एक नंबर पॉइंट में BYD आगे, चार्जिंग स्टेशन के मामले में BYD आगे। अब क्या करोगे साहब? लिथियम का क्या करोगे? और ये BYD कंपनी चाइनीज कंपनी है, तो आप कहेंगे लिथियम तो चाइना में बहुत है। अरे लिथियम छोड़ो, ये आगे की सोच रही है कंपनी। इस कंपनी ने ऐसी बैटरी भी बना ली जो किस चीज से चलती हैं? मैग्नीशियम से। ऐसी ऐसी बैटरी बना ली जो मैग्नीशियम से चलती हैं। और एक गजब चीज और चीज हो, सुनना, बैटरी दो चीजों पर काम करती है। एक तो बैटरी में क्या होता है? लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, समझ गए? आप बार बार भाग भाग के आप ऐसा करोगे ना, बैटरी को चार्ज लगाओगे, भाग भाग के फोन को चार्ज लगाओगे, हाँ 60% हो गया और लगा दूं, 20% हो गया और लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके साइकिल पूरे मत करो, आप बार बार चार्ज लगाए ना उसके साइकिल पूरे हो जाएंगे आपके फोन के। आप बैटरी को पूरा डिसोने दो। बैटरी के पहले से साइकिल फिक्स होते हैं कि ये बैटरी इतनी बार चार्ज की जा सकती है, इतनी बार चलेगी ये बैटरी। बोलो क्लियर? आप 70% हो जाती है, चार्ज लगा देते हो उसको। 70% नहीं, उसको पूरा चार्ज होने दो, वो एक साइकिल माना जाएगा। फिर अगर आपने 70% पे चार्ज की है उस बैटरी को, इसका मतलब कितना साइकिल यूज ले लिया आपने। और अगर आप उसी को 10% पर आने के बाद चार्ज करते तो भी साइकिल कितना होता है या नहीं है? तो बैटरी को पूरा यूज करो। तो इन्होंने ये कहा कि छोड़ो लिथियम को, आओ हमारे पास, मैग्नीशियम से गाड़ी बना देंगे। और लिथियम की तुलना में मैग्नीशियम 6 गुना ज्यादा बेहतर है। सर 6 गुना ज्यादा बेहतर साइकिल कैसे हुआ? तो लिथियम आयन की बैटरी कोई भी कंपनी गारंटी कितने साल की लेती है? राउंड फिगर में बता रहा हूं, 6 साल की गारंटी, और 6 को 6 गुना करो। मैग्नीशियम से बनी हुई बैटरी की गारंटी कितने साल की? यही तो चाहिए। कस्टमर ये सोच रहा है कि लिथियम की 3 लाख की बैटरी आएगी, 5 साल बाद फिर डलानी पड़ेगी, है या नहीं है? गाड़ी में BYD कह रही है हमारे पास आओ, 30 साल तक आराम से गाड़ी टूट जाएगी लेकिन बैटरी खराब नहीं होगी, है या नहीं है? इस पर काम कर रहे हैं। जब इन्होंने ये रिसर्च की उस दिन इनके शेयर देखो आप, आसमान छू गए थे। दूसरी चीज, मैग्नीशियम क्या नहीं है? रेयर अर्थ मेटल नहीं है। मैग्नीशियम हर कहीं मिलेगा, नमक में मिलेगा, नमक में। ये जो सांबर झील है ना, वहां लोट लो चारों तरफ, मैग्नीशियम मिलेगा आपके चारों तरफ, है या नहीं है? खारा पानी है ना, बीकानेर में तो बहुत ज्यादा होगा, है या नहीं है? आप खुद बताइए। आप यहाँ जो भी मटका पानी से भर के रख देते हैं वो चारों तरफ से व्हाइट हो जाता है, नहीं होता? हो जाता है। अगर अगर आप देखेंगे वास्तव में जो नॉर्मल पानी आ रहा है ना, उसका पानी देखेंगे तो यहाँ मतलब यहाँ सोल्ट ज्यादा है, फ्लोराइड बोलते हैं उसको। और फ्लोराइड या सोल्ट है उसके अंदर क्या उपस्थित रहता है? प्रचुर मात्रा में। रद्दी के भाव बिक रहा है ये, मान लो इतना है इंडिया में, तो बताओ इंडिया के लिए आने वाला मौका है या नहीं है? दूसरी चीज, चलो सर ये तो ठीक है, रेंज क्या दे देगी? तो मैग्नीशियम की ये जो बैटरी है ना, ये रेंज भी गजब देगी। इन्होंने एक आइडिया दिया है कि एक बार चार्ज करने के बाद में लगभग अकेली बैटरी कितनी चल जाएगी? 2000 किलोमीटर। सर यही तो चाहिए, और यही चाहिए तो ये किसके पास है? BYD के पास है। टेस्ला को चुनौती दे रही है सर। हाँ वेरी गुड, वो AI जो है वो उसका नाम जो है वो डीप सीक है, ठीक है, वेरी गुड।
अपने आप याद आ गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो डीप सीक था एआई सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जो BYD कंपनी है, ये BYD कंपनी, इसने ये सारी चीजें, लेकिन सर एक चैलेंज हो रहा है, और एक चैलेंज हो रहा है ये वाला, क्या है? चार्जिंग टाइम। तो टाइम तो लगता है इलेक्ट्रिक को चार्ज होने में, है या नहीं है? अगर ये टाइम लगता है, इसका क्या करें सर? ये तो चुनौती है बहुत बड़ी, क्योंकि आदमी अगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाता है तो मैक्सिमम 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं, 5 मिनट मान लो जोर मार के, भाई पेट्रोल पंप वाले को कहा, उसने कहा पेट्रोल डाल दिया, लेकिन चार्ज होने के लिए तो उसको बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, है या नहीं है? तो BYD कहती है आओ हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है। आपकी अगर बैटरी डिस हो गई है, इसका मतलब आपको ज्यादा नहीं, कितने मिनट रुकना पड़ेगा, और आपकी बैटरी कितने % चार्ज कर देंगे। इससे गजब और क्या चाहिए? 15 मिनट में 80%। 80% चार्ज का मतलब हो गया कि आज की डेट में, ये तो आज की डेट वाली लिथियम आयन बैटरियों का बता रहा हूं, इनको तो और फास्ट चार्जर आ जाएंगे धीरे धीरे। तो ये जो लिथियम आयन बैटरी है, ये आज की डेट में अगर कोई BYD 500 किलोमीटर बता रही है, तो ये कह रही है कि 400 किलोमीटर चल जाएगी 15 मिनट बाद। इससे गजब और क्या चाहिए? इसलिए आने वाले समय में टेस्ला और ये, इनकी वैल्यू बहुत डाउन होने वाली है, और आने वाले समय में भारत राज करे ना करे, लेकिन एक देश जरूर दुनिया पर राज करेगा। दिख रहा है ना? इसने ये अपनी किसी भी एक चीज को अगर रोक देता है तो दुनिया में खलबली मच जाती है। अभी हाल ही में ट्रंप ने जब टैरिफ लगाना चालू किया, तो एकमात्र देश चाइना था जिसने मुकाबला किया। ट्रंप ने कहा 20% बोला हम भी लगाते हैं, ट्रंप ने कहा 50% बोला हम भी लगाते हैं, ट्रंप ने कहा 100% बोला हम भी लगाते हैं। लास्ट में ट्रंप कहता आ जाओ बात करते हैं, लंदन में बैठ के बात करते हैं। और हाल ही में बात की है ट्रंप ने बुला के इनसे कि आ जाओ व्यापारिक तरीके से। जब चाइना ने ऐसा किया तो अमेरिका में लोग विरोध करने लग गए, अमेरिका में लोग विरोध करने लगे चाइनीज कंपनियों का। भाई अमेरिका के लोग हैं, जनता अपने देश के साथ होगी, तो उन्होंने चाइनीज कंपनियों का विरोध किया। और आप ताजुब करोगे, अमेरिका में लोगों ने विरोध इस तरीके से किया कि टी शर्ट पर चाइना गो बैक या ऐसा कुछ था। किसी भी चीज को अगर वो अपन वापसी करते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शायद बॉयकॉट, बॉयकॉट बोलते हैं ना अपन, बॉयकॉट चाइना, है ना? ऐसा 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 उन्होंने अभियान चलाया पूरे अमेरिका में कि हम ऐसी टी शर्ट पहनेंगे, और वो टी शर्ट बनाने वाली कंपनी चाइनीज ही थी। टी शर्ट बनाने वाली आप ये समझ सकते हो कि कितने बड़े स्तर पर ये चीजें कैप्चर की हुई है चाइना ने। बॉयकॉट चाइना, और टी शर्ट कौन बना रही है? लो बांटो धड़ल्ले से करो, आप तो करो, बताओ, ये गजब चीज है। तो आने वाले समय में चाइना ने अपने आप को उस स्तर पर बना दिया है। इंडिया क्यों पीछे रह रहा है? इंडिया में एक तो पॉलिटिक्स है ना, ये थोड़ा खराब कर रही है, और एक स्टूडेंट रट्टू तोता हो गया है, रटने पर काम कर रहा है वो। एग्जाम होती है उल्टी करके आ जाता है, फिर भूल गया, है या नहीं है? इतना ही काम करता है और क्या कर रहा है बताइए? आप बताइए, आपने अपने कॉलेज के एग्जाम दी, आज आपको कुछ भी याद नहीं होगा। आपने 12th की एग्जाम दी, आज आपको कुछ भी याद नहीं होगा। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल चीजें तो हुई नहीं। कहां हुई प्रैक्टिकल चीजें बताइए? ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तो तब बनता ना जब काम प्रैक्टिकल होता, प्रैक्टिकल तो हुआ ही नहीं कुछ। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत सरकार इन पर काम कर रही है। इसीलिए पहले जो 3 साल का काम था उसको कितने साल का कर दिया? 4 साल का। लेकिन भारत में तो दिक्कत ये है ना कि हमारी तो आधी से ज्यादा पॉलिसी 1990 के पहले की है। भाई हमारी शिक्षा की नई शिक्षा नीति आई 2019, आई या नहीं आई? 2020 में आई या 19 में आई? हाँ, तो 2019-20 में। और पहले कब की चल रही थी? 1992-93 की। तो अपन तो उस समय की तो शिक्षा ले रहे हैं आज, है या नहीं है? लेकिन चलो, भारत में पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण धीरे धीरे बढ़ेंगी चीजें, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक सही दिशा, एक इंडियन पॉलिटिशियन जितने भी हैं, ये राजनेता, हर फील्ड में उसका मास्टर सरताज होना चाहिए, ना कि हर किसी को बैठा दिया आपने। जैसे मान लो जो शिक्षा मंत्री हैं, वो हमेशा उस आदमी को होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद शिक्षा मंत्री या जो शिक्षा सचिव है, जो उस महकमे में टॉप मोस्ट रह चुका है, PhD वगैरह की है, जिसने वो लाइव देखी है, ऐसे आदमी को बनाना चाहिए। यस और नो? ताकि वो उस फील्ड को जानता है। अब जिसने वो चीजें देखी नहीं है और उसको बना दिया, तो वो तो कहीं ना कहीं नहीं कर पाएगा। हाँ ये, हाँ हाँ बिल्कुल, जो चीजें पीछे से चलती आ रही है ना वही चलती आ रही है, तो वहां कहीं ना कहीं उन चीजों में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। चलो ठीक है, ये हमारा करंट अफेयर्स का मुद्दा था। आने वाले समय में गाड़ियां बनेंगी किससे?
आप तो खुले हो के ये जो मैंने करंट अफेयर्स बताया ना, एक अंडरस्टैंडिंग बना के आंसर दिया करो। वास्तविकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि किस किस से बैटरियां बन रही हैं, क्या क्या चुनौती है, कौन कौन सी कंपनियां हैं। अगर एक बात बताओ, कोई सवाल आ जाए कि चाइना की किसी एक कंपनी का नाम बताओ जो कार निर्माता हो, तुक्का तो लगा दोगे कम से कम, है या नहीं है? या BYD नाम आ जाए कि गाड़ी बनाने में ऐसा सवाल कोई आ जाए कि हाल ही में वह कंपनी कौन सी है जिसने गाड़ियों के मामले में कोई रिकॉर्ड हासिल किया हो, तो तुक्का ही लगा दोगे क्या है, BYD हो सकती है या नहीं है? तो इसलिए वहां से आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। हाल फिलहाल आप अपनी बात को याद कर लो एक बार जल्दी से। क्या फॉर्मूला था हमारा? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय का अंतर बटे 60 बराबर D किलोमीटर में प्राप्त हो जाएगा। बोलो क्लियर? लो जी, अब फटाफट मुझे आंसर बता दो आप। ये रहा सवाल। एक आदमी जब 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से ऑफिस जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन 80 की स्पीड से भागता है तो 4 मिनट पहले पहुंच गया। घर से ऑफिस कितना दूर है, जरा बता दो। कर दिया? देखिए, फॉर्मूला हर बार लिखो था कि याद हो जाए, वरना आज तो याद है फिर भूल जाओगे। ये वाला फॉर्मूला बताइए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना, 60 गुणा 80, अंतर कितना, समय को जोड़ें तो डिफरेंस कितना, 6 मिनट और 4 मिनट, 6 और 4 बटे में बराबर 0 से। अब बताइए 20 से ये कितनी बार, 3 से ये कितनी बार, 2 से ये कितनी बार, ये 40 आया, ये किस में आया? बस यही हमारा उत्तर। आंसर आपका आ गया होगा। ये कर दो फिर नेक्स्ट। अखिल अपने घर से कार्यालय के लिए 50 की स्पीड से जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच गया। एक दिन कार में किसी समस्या के कारण 30 की स्पीड से कार चली तो 10 मिनट लेट और हो गया, तो उसका कार्यालय घर से कितनी दूर है, ये बताना आप। V1 इंटू V2 अपॉन V1 माइनस V2 इंटू T1 प्लस T2 अपॉन 60 बराबर D। कई बार आपको ये याद रह जाएगा, इसको नीचे लिख दोगे, इसको ऊपर लिख दोगे। ये याद रखना, चालों का गुणनफल है ऊपर। तो यहाँ लिखें तो बताओ, दोनों चाल 50 और कितनी 30 है। डिफरेंस कितना, टाइम का डिफरेंस कितना, डिफरेंस यानी 10 मिनट और कितना है, 10 और 10 20 मिनट बटे में कितना, और बराबर D। अगर ये मिनट की जगह घंटे में हो तो 60 नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 20 से क्या कट गया, 0 से, 3 से कितनी बार, 2 से 50 को काटा, 25 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बेहतरीन। जहां हजारों लाखों की भीड़ बेसिक से कर रही होगी या सवाल को छोड़ रही होगी, वहां आप उत्तर देके आगे जा रहे होंगे। नेक्स्ट। पुनीत अपने घर से ऑफिस 60 की स्पीड से जाता है, लेट हो जाता है 12 मिनट। यदि 70 की स्पीड से गया तो 8 मिनट पहले पहुंच गया, तो ऑफिस कितनी दूर है?
क्या आया बताइए? वही लगाएंगे हम, v1 इंटू वी टू अपॉन वी वन माइनस वी टू इंटू टी वन प्लस टी टू अपॉन 60 बराबर डी। देखिए चालों का गुणनफल कितना है? 60 70। डिफरेंस कितना? टाइम कितना है? 12 मिनट और 8 मिनट 20 मिनट, और बटे में कितना? बराबर डी आ जाएगा। 60 से क्या कट गया? 0 से 70 का डबल। यही हमारा तरीका रहेगा। भूल मत जाना, डिस्टेंस के अलावा भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। टाइम भी पूछ सकता है और स्पीड भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, राम अपने घर से स्कूल 5 की स्पीड से जाता है तो 30 मिनट लेट हो जाता है, और 6 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है। तो घर से स्कूल कितनी दूर है? देखो 5 और 6 की स्पीड है तो 5 गुणा 6 और बटे अंतर कितना? देखो इस बार 30 और 5 35 होगा या 25 होगा? कारण क्या है? यहां भी लेट हो रहा है और यहां भी लेट हो रहा है, तो कवर तो 25 मिनट ही की है उसने। एक में जल्दी और एक में लेट होता तब तो हम समझ जाते। जैसे ये वो वाली बात है कि ये राइट टाइम है, तो अगर 25 30 मिनट और 5 मिनट तो इससे तो 35 आ जाता, लेकिन इस बार कह रहा है पहले भी 30 लेट होता था और अब 5 लेट होता है, तो कवर कितना किया उसने? 25 मिनट ही तो कवर किया। मैंने लिखा था समय का अंतर, समय का अंतर T1 प्लस T2 का मतलब था कि कवरेंस कितनी आई है, समझ गए? तो बताओ यहां भी लेट और यहां भी लेट, और बाकी अब तक के सवालों में एक बार लेट और एक बार जल्दी, एक बार लेट और एक बार, तो उससे डिफरेंस बन रहा था पूरा। लेकिन इस बार हमें समय का अंतर लेना है, तो 30 मिनट और 5 मिनट लेट, इसका मतलब कवर कितनी कर गया और बटे में कितना बराबर क्या आ गया? 6 से कितनी बार, 5 से कितनी बार, 12.5 किलोमीटर दूर है। घर से स्कूल कितनी दूर है? 25 का आधा कितना हुआ? 12.5। ये समझने वाली बात है, यहाँ भूल मत जाना। दोनों जगह विलंब हो, हमें तो समय का अंतर लेना है चाहे कैसे ही सवाल हो। तो फिर T1 प्लस T2 क्यों लिख रहे हो? वो तो केवल फॉर्मूला बना दिया कि हाँ लगभग सवाल ऐसे आते हैं जल्दी और लेट के, तो इसलिए जोड़ दिया हमने, समझ गए? बाकी हमें समय का डिफरेंस लेना है। नेक्स्ट, एक लड़का अपने घर से जब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंचता है, और 30 की स्पीड से चलता है 11 मिनट पहले पहुंचता है। घर से स्टेशन कितना दूर है जरा बता दो। देखिए पहले चल रहा था 20 से, फिर चला 30 से, अंतर कितना? 10 का। समय पहले तो देखो पहले कितना पहुंचता था और बाद में कितना, तो उसने कवर कितना किया? 6 मिनट का फर्क पड़ा है। कितने का फर्क पड़ा? 6 मिनट। पहले 5 मिनट पहले पहुंचता था, फिर 11 मिनट, तो एक प्रकार से 6 मिनट का ही तो अंतर आया पहले की परिस्थिति में और अब में, तो वो लिखा जाएगा बटे में कितना बराबर डी, किलोमीटर में आ जाएगा तुरंत ही। बताइए 6 से ये कितनी बार? 10 बार। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6 किलोमीटर दूर है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ जी, ये सवाल नया है लेकिन तुरंत कर लेते हैं एक बार। आपसे सवाल ये कहा गया कि बिना रुके एक बस की स्पीड कोई फिक्स दूरी को तय करने में कितने किलोमीटर रहती है? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रुक रुक कर उसी बस की स्पीड कितनी आ जाती है? तो आपसे कहा है कि बताओ प्रत्येक घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। जैसे मान लो यहां से आपको श्री डूंगरगढ़ जाना है, तो अगर वो जगह जगह रुकती भी जाएगी, शुद्ध से रुकेगी, फिर नाम बताओ।
सूदसर रुकेगी और कहीं और जगह रुक जाएगी, आगे लखासर रुक जाएगी, मान लो नौरंगदेसर रुक जाएगी, बाईपास पे रुक जाएगी। तो एक तो नॉन स्टॉप जाएगी तब तो स्पीड कितनी आएगी, और रुक रुक कर जाएगी तो स्पीड क्या आएगी, 40 आ गई मान लो। तो अब आपसे ये पूछा है कि बताओ अगर वो रुक रुक कर जाती है तो आप ये तो बताओ कि हर घंटे में कितने मिनट रुकी, 1 घंटे में कितने मिनट रुकी। अब आप एग्जाम्पल ये मत मानना कि सर 1 घंटे में तो पहुंची जाएगी डूंगरगढ़, कोई बड़ी यात्रा हो सकता है, ऐसी यात्रा हो, लेकिन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि हर घंटे में कितनी देर रुकी। तो एक बार तो बेसिक से बताता हूं, ऐसा कभी भी सवाल हो तो आपको अगर समय निकालना है कभी भी, तो दूरी में हमेशा किसका भाग देना पड़ता है, यही तो सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे। तो आपके पास डिस्टेंस है नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि डिस्टेंस कैसी है, फिक्स है। और अगर डिस्टेंस फिक्स है तो अगर आपको कभी टाइम निकालना पड़े तो इन दोनों का भाग देना पड़ सकता है आपको, है या नहीं है, इन दोनों का। तो मैं ऐसी डिस्टेंस मान लूंगा, माना डिस्टेंस 120 किलोमीटर हमने माना है, ये यहां लिख देता हूं मैं, माना। कैसे पता लगा, 40 और 60 से कटने वाली संख्या मान ली ताकि टाइम निकालें। क्यों निकालें, कि कितना टाइम लगा ये तो पता लगे। तो अगर हम टाइम निकालना चाहें 120 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाओ तो 60 की स्पीड से, तो बस कह रही है कि 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी, है या नहीं है। अगर 60 की स्पीड से चल रही है तो कितने घंटे में, और अगर हम रोक रोक कर उसको भेज रहे हैं तो 40 की स्पीड से, तो देखो वीरेंद्र 3 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। तो इसका मतलब वो बस 1 घंटे रुक गई, वो बस कितनी देर रुक गई, 1 घंटे रुक गई। तो हम ये कह सकते हैं कि अब अगर आपसे ये कहे कि प्रत्येक घंटे बस कितने मिनट रुकती है, तो आप ये कह सकते हो कि सर देखो 1 घंटे रुक गई 3 घंटे में से, 1 घंटे रुक गई कितने में से, 3 घंटे में से। और ये घंटे में आंसर आया कि 1/3 घंटे रुकी, लेकिन मिनट में बनाने के लिए किससे गुणा कर दें, तो बताओ हर घंटे में वह बस कितने मिनट रुकी। तो ये बात भी सही है, पहले घंटे में 20 मिनट, दूसरे घंटे में 20 मिनट, और तीसरे घंटे में तो 3 घंटे लग गए, वरना तो कितने घंटे में पहुंच रही थी। दोबारा सुने, मैंने आपको बेसिक से बताया कि आप इन चालों से कटने वाली संख्या मान लो। क्यों माने, क्योंकि आपको टाइम बताने के लिए दूरी में किसका भाग देना पड़ता है, चाल का। टाइम बताने के लिए दूरी में किसका भाग देना पड़ता है, चाल का। अगर मैं आपकी तरह बोलने लग जाऊं तो आधा पागल कर दोगे मुझे आप। तो अगर हम चाल का भाग देते हैं, तो अगर 60 का भाग दे देंगे हम, तो 120 में 60 का भाग, तो नॉन स्टॉप कितना टाइम लेगी, और रुक रुक के कितना, तो सीधा सीधा दिख गया कि 3 घंटे में 1 घंटे रुकी। लेकिन आपको बताना है हर घंटे में कितनी देर रुकी। तो अगर 1 घंटे 3 घंटे में, तो 60 से गुणा कर दिया, तो हर घंटे में कितने मिनट रुकी, 20 मिनट। आगे से इसको एकदम डायरेक्ट करना है, v1 माइनस v2 अपॉन v1 गुणा 60 बराबर मिनट में रुकने का समय, रुकने का समय प्रति घंटे। अगर ये वाली कार्रवाई कर दोगे तो ना तो दूरी माननी ना और कुछ मानना, सीधा उत्तर निकल के आ जाएगा। थोड़ी देर पहले वाला फॉर्मूला था v1 इंटू वी टू अपॉन v1 माइनस v2 इंटू t1 प्लस t2 बटे 60 बराबर d किलोमीटर में। बोलो क्लियर है। लेकिन यहां हमें करना है v1 माइनस v2 अपॉन v1 गुणा 60। v1 कौन सी होगी, नॉन स्टॉप, v1 कौन सी होगी, नॉन स्टॉप, और v2 दूसरी। भाई ज्यादा में से ही तो कम घटाएंगे, ज्यादा चाल कौन सी होगी, रुक रुक कर या नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप वाली ज्यादा होगी, स्पीड तेज होगी। बोलो क्लियर। तो अगर इस सवाल को मैं करना चाहता हूं तो मैंने कहा v1 माइनस वी2 अपॉन v1, ये घंटे में आ गया, और गुणा 60 मिनट में बनाने के लिए, और यहां प्रति घंटे मिनट में रुकने का टाइम आ गया। तो बताओ इस सवाल के अंदर नॉन स्टॉप चाल कितनी, रुक रुक कर कितनी, नॉन स्टॉप कितनी, गुणा क्या कर दें, 60 से क्या कट गया, 40 में से 60 गया, तो सर सीधा मिनट में उत्तर आ गया। क्या यही था क्या, बोलो क्लियर है क्या। इस बात को अगर आप ध्यान रख लेंगे तो उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी एक प्रकार से, नोट करें।
आपने ये फॉर्मूला सीख लिया v1 माइनस v2 अपॉन v1 गुणा 60। v1 कौन सी होगी? नॉन स्टॉप। v1 कौन सी होगी? नॉन स्टॉप। भूल जाओगे, v1 नॉन स्टॉप होगी, हमेशा ध्यान रखना है, नॉन स्टॉप। आइए सर, और निखर के एक बार इस सवाल का जवाब दीजिए। किसी बस की चाल ठहराव के समय को घटाकर 60 की स्पीड है और ठहराव के समय को मिलाकर 42 है, तो प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है, जरा ये बता दीजिए। बताइए, इन दोनों का अंतर लिखना है ऊपर तो। 60 माइनस 42 और बटे में कितना 60 गुणा कितना 60, 60 से 60 कट गया, कितना आया? बस गजब। लेकिन हर बार आपको ये जरूर लिखना है, और ये किस में आता है आंसर हमेशा, क्योंकि 60 से गुणा कर दिया। बोलो क्लियर? 18 मिनट हमारा उत्तर होगा। और अगले सवाल का उत्तर निकालिए आप। एक गाड़ी की चाल ठहराव के समय को हटाकर 72 है और रुक रुक कर 60 है, प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती है? क्योंकि नीचे बेहतर लिखा जाएगा, v1 आता है नीचे। नीचे क्या आता है? v1। ऐसी गलतियां आप करो मत, मैं भूत बना दूंगा आपको। v1 अभी तो इसीलिए तो मैं कह रहा था कि भूल जाओगे। v1 क्या है? नॉन स्टॉप। v1 क्या है? और इसमें नॉन स्टॉप कितनी है, तो वही नीचे आएगी फिर वहां पे। तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 72 और 60 का डिफरेंस बटे 72 और मल्टीप्लाई में कितना 60। यहाँ 12 आ गया, 12 से कितनी बार 6 बार, और 6 का 60 में कितनी बार 10। 10 क्या आया? हर घंटे में 10 मिनट बस जरूर रुकेगी, हर घंटे में 10 मिनट बस जरूर रुकेगी। ये लो जी, किसी निश्चित दूरी में बिना रुके बस 90 और रुक रुक कर 75, तो प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती है? बताइए, यहां से डिफरेंस 15 आ गया है क्या? 15 का कितनी बार, फिर से कितना 10 मिनट, हर घंटे में 10 मिनट रुकती है बस। हाँ जी, बिना रुके गाड़ी 54 और रुक रुक कर 45। फिफ्टी फोर माइनस 45 अपॉन 54 इंटू 60। बताओ इन दोनों का अंतर कितना? 9, और 9 से कितनी बार, फिर से कितने मिनट आया? वेरी गुड, हर घंटे में 10 मिनट रुकती है। यहाँ रुकिए अब, और यहाँ से आगे का मामला हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, यहाँ से आगे का मामला हम कल। ठीक है, थैंक यू।